ये कहानी है फिल्म द एडवेंट कैलेंडर की। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवा होता है। वो अपने छत पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और काफी घबराई हुई होती है। वो वीडियो में बताती है कि अगर किसी को ये कैलेंडर मिले तो उसे ना खोले, नहीं तो वह उसे मार डालेगा, और अगर कोई गलती से इसे खोल ले तो मुझसे संपर्क करे। पर हम लोगों को इस कैलेंडर का रहस्य जानने के लिए 24 दिन पीछे जाना होगा, और 24 दिन पीछे जाने पर हमें ये पता चलता है कि ईवा अपाहिज लड़की है जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। घर में पिता और सौतेली माँ रहती है। उसके पिता को भूलने की बीमारी है और माँ से उसकी बनती नहीं है। हालांकि ईवा पहले बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी और एक बेहतरीन डांसर हुआ करती थी, पर एक कार एक्सीडेंट में उसकी जिंदगी बदल दी। ईवा अपनी जिंदगी से काफी मायूस रहती है क्योंकि ऑफिस में बॉस और घर में उसकी माँ उसे परेशान करती है। अब एक दिन ईवा का बर्थडे होता है। वह इंतजार में होती है कि उसके पापा उसे विश करेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वह खुद घर पर फोन करती है, पर फोन उसकी माँ उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारे पिता को अपनी बेटी याद ही नहीं तो बर्थडे कैसे याद होगा। ईवा मायूस होकर फोन रख देती है। तभी उसकी दोस्त सोफी जर्मनी से उसका बर्थडे गिफ्ट लेकर आ जाती है, जिसे देखकर ईवा बहुत खुश होती है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें से एक कैलेंडर निकलता है जिसमें 24 दरवाजे होते हैं। अब जब वो पहला दरवाजा खोलती है उसमें से एक चॉकलेट निकलता है और चॉकलेट के रैपर पर जर्मन भाषा में कुछ लिखा होता है जिसे वो पढ़ नहीं पाती और अपने दोस्त को पढ़ने को देती है, जिसमें लिखा होता है जो इस चॉकलेट को खाएगा वह इस कैलेंडर का मालिक होगा और उसे कैलेंडर के सभी नियम मानने होंगे, और अगर उसका मालिक उसे फेंक देता है तो वह उसे मार डालेगा। यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों को डराने के लिए है। फिर वह दूसरा दरवाजा खोलती है। यहाँ भी एक चॉकलेट मिलता है जो उसके पिता का पसंदीदा चॉकलेट था। फिर वह तीसरा दरवाजा खोलती है जहाँ उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है जो तुम्हें दुख दे उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। अब ईवा चौथा दरवाजा खोलती है, पर वह खुल नहीं पाता। दोनों को लगता है शायद जाम है इसलिए यह नहीं खुल रहा। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। अभी आधी रात को उस कैलेंडर से आवाज आती है, अब मुझे खोलो। दोनों हैरान होकर तुरंत दरवाजा खोलने लगते हैं और उसमें से एक चॉकलेट निकलता है। उसके रैपर पर लिखा होता है उठो और चलो, जैसा जीसस ने कहा। अब अगली सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे एक लड़की से मिलवाता है। यह लड़की आज से तुम्हारा आधा काम करेगी और तुम्हारी आधी सैलरी भी लेगी। यह सुनकर ईवा काफी नाराज हो जाती है। वह ऑफिस से छुटकर सोफी से मिलती है और अपने पापा वाली बात बताती है और कहती है कि उस कैलेंडर में जरूर कोई जादू है। फिर सोफी उसे एक क्लब ले जाती है जहाँ सोफी का एक दोस्त उसका मजाक बनाता है। जब वह उसे घर छोड़ने जाता है तो रास्ते में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब वह इसका विरोध करती है तो वह व्हील चेयर समेत उसे बाहर फेंक देता है। वह बहुत रोने लगती है, उसे मर जाने की बद्दुआ देती है। और तभी उस कैलेंडर का एक दरवाजा खुलता है और एक छोटी सी कार बाहर निकलती है जो बिल्कुल उस आदमी की कार की जैसी थी। तभी ईवा का डॉग उस कार से खेलने लगता है जिसकी वजह से कार इधर उधर गिरने लगती है। ऐसा ही उस कार के साथ भी होने लगता है और वह इस कार एक्सीडेंट में मर जाता है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ईवा सोफी के साथ एक पार्क में बैठी होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो काफी हैंडसम होता है। सोफी उसे देखकर ईवा से कहती है कि तुम्हें उससे बातचीत करनी चाहिए, पर ईवा मना कर देती है। वह कहती है मुझ जैसी अपाहिज लड़की से कौन दोस्ती करेगा। फिर वो अपने घर आ जाती है और एक नया दरवाजा खोलती है जहाँ उसे एक दिल वाला चॉकलेट मिलता है। वह उसे संभाल कर रख लेती है। अगले दिन जब वह एक रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ वही लड़का होता है। वह एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। यह देखकर ईवा भी उस ड्रिंक का ऑर्डर करती है और वह चुपके से उसके ड्रिंक में दिल वाला चॉकलेट डाल देती है। वह ड्रिंक पीते ही उसके पास उससे बात करने आ जाता है। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ईवा बहुत खुश होती है और उसे लगता है कोई तो है जो उसकी कदर करता है। अब वह एक दरवाजा खोलती है जिसमें से घड़ी के शेप का एक चॉकलेट मिलता है। वह उसे खा लेती है। अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो मोबाइल पर बहुत सारा नोटिफिकेशन होता है। जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह 4 दिन बाद सोकर उठी है और इसकी वजह से उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। वह उस लड़के से मिलती है और एडवेंट कैलेंडर की सारी बातें उसे बताती है। वह लड़का उस कैलेंडर की चॉकलेट नहीं खाने की सलाह देता है। ईवा अब घर आ जाती है। वह सभी रैपर को जोड़कर देखती है जिसमें से एक कंपनी का नाम बनता है। कंपनी का शेयर खरीद लेती है और उसे बहुत फायदा होता है। उस रात वह कोई दरवाजा नहीं खोलती और सो जाती है, पर रात के 12 बजते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसमें से हड्डी के शेप का एक चॉकलेट निकलता है जिसे ईवा का डॉगी खा जाता है। अब सुबह जब वह अपने डॉगी को खोजने जाती है तो वह वहाँ नहीं होता। तभी दरवाजे के बाहर उसे भौंकने की आवाज आ रही होती है। जब ईवा दरवाजा खोलती है तो उसका डॉगी खून से लथपथ होता है और उसके पास एक लॉकेट होता है जो उसके बॉस का होता है। दरअसल वह डॉगी उसके बॉस को मार देता है। अब ईवा घबरा जाती है। वह सभी डेट को लिखती है कि कौन सी दिन कौन सी घटना हुई। उसे जीसस वाली चॉकलेट भी मिलती है जिसे उसने अभी तक नहीं खाई थी। वह उस चॉकलेट को खा लेती है। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है।
जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त होता है। वह उस चॉकलेट को खाकर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। एक दिन जब उसका दोस्त ईवा के घर चाबी रखने जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि दिल वाले चॉकलेट रैपर के साथ डेट भी लिखा होता है और वह वही तारीख होता है जिस दिन वह ईवा से मिला होता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। तभी उस कैलेंडर का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से अजीब सा दिखने वाला एक पुतला मिलता है। तभी फोन की घंटी बज। जब वह उस फोन को उठाता है तो उधर से कोई आवाज नहीं आती। शीशे पर कुछ लिखा होता है जिसे वह पढ़ नहीं पाता। दरअसल वह शीशे पर कुछ उल्टा सा लिखा होता है। यह सब देखकर वह डर जाता है, जल्दी से बाहर निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि यह एडवेंट कैलेंडर ईवा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उसे नदी में फेंक देता है। पर नदी में फेंकते ही उसके अंदर से एक खौफनाक क्रिएचर बाहर आ जाता है और उसे पकड़कर नदी में डुबो देता है। इधर ईवा भी उसी नदी के अंदर आ जाती है, पर क्रिएचर उसे कुछ नहीं करता और उसके हाथ में वह कैलेंडर दे देता है। अगली सुबह जब ईवा की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक बेड पर पाती है। उसे बहुत अफसोस होता है कि वह अपने दोस्त को नहीं बचा सकी। अब कैलेंडर का दरवाजा खुलता है पर कोई चॉकलेट बाहर नहीं आता। एक चाकू बाहर आता है जिस पर उसके डॉगी का चित्र बना होता है। यानी अब कैलेंडर के आदेश का पालन करना था, यानी ईवा को अब अपनी डॉगी को मारना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह क्रिएचर उसे मार डालेगा। ईवा अपनी जान बचाने के लिए डॉग को मार देती है। अगली सुबह सोफी उसके घर आती है। जब वो ईवा की ऐसी हालत देखती है तो वह उसकी देखभाल के लिए रुक जाती है। रात होते ही उस कैलेंडर का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ से एक चॉकलेट निकलता है जिसे सोफी अपने पास रख लेती है। तभी ईवा सोफी से वह चॉकलेट मांगती है पर सोफी उसे आम चॉकलेट दे देती है, जिसे खाने के बाद सोफी को कुछ नहीं होता। अब सोफी ईवा को अपने घर ले जाती है और रात को वह चॉकलेट अपने हस्बैंड को खिला देती है। अभी वहाँ वह क्रिएचर आ जाता है और सोफी और उसके हस्बैंड को मार डालता है। फिर वह चॉकलेट ईवा को खिला देता है, जिससे ईवा पूरी तरह ठीक हो जाती है और अपने पैरों पर चलने लगती है। अगले दिन ईवा को उस कैलेंडर के अंदर एक पेंटिंग मिलता है। वह उस पेंटर पास पहुँचती। वह उस पेंटिंग को देख के कहता है कि मैं अपनी फैमिली को मारने वाला पेंटिंग क्यों बनाऊंगा, जबकि मैं 5 सालों से अंधा हूँ। जब वह उस पेंटिंग को छूता है तो उस पेंटिंग को समझ जाता है। वह उसे अपने फैमिली से मिलाता है जो जिंदा थी। वह ईवा को उस एडवेंट कैलेंडर के बारे में बताता है। उसने भी अपनी आँख ठीक करने का विश मांगा था और उसके बदले उसे अपनी फैमिली को मारना पड़ा। कैलेंडर फिर से उसे एक विश पूरा करने का मौका दिया। अगर वो चाहे तो उसकी फैमिली फिर से जिंदा हो सकती है और वह फिर से अंधा हो जाएगा। उसने अपनी फैमिली को चुना। अब ईवा अपने घर आ जाती है और तभी कैलेंडर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक गुड़िया बाहर निकलती है जो उसकी असिस्टेंट की तरह दिखती थी, जिसे उसके बॉस ने उसके स्थान पर रखा था। अब क्रिएचर उसे मारने को कहता है पर समझ जाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा। इसलिए वह उस गुड़िया का सबसे पहले बाल खींचती है तो उसके भी बाल निकल जाते हैं और ईवा गुड़िया के हाथ पैर को मोड़कर उसे मार डालती है। अब अगले दिन उस कैलेंडर से उसके पापा की फेवरेट चॉकलेट और गन निकलती है। ईवा घर जाकर वो चॉकलेट अपने पापा को खिलाती है और वो कैलेंडर अपनी माँ को गिफ्ट दे देती है और उसकी सौतेली माँ ईवा के दिए दिए को हमेशा जला देती है। इसलिए वह उस कैलेंडर को भी जलाने की कोशिश करती है पर तभी उस कैलेंडर से वह दानव बाहर आ जाता है और उसे मार डालता है। इधर ईवा भी अपने पापा को गोली मार देती है। अब सीन वही शिफ्ट हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। अब ईवा वीडियो बना रही होती है और वह कहती है कि कल होते ही मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिसे भी कैलेंडर मिले मुझसे संपर्क करे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। और इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।